रहमान। अभी हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत मौलाना अब्दुल वहीद अशरफी साहब, जो तारफ़ की मोहताज नहीं है। ज़िला लाहौर यानी डिवीज़न के जमीयत उलमा इस्लाम के मुबल्लिगीन के सदर हैं। एक बहुत आम सवाल है मीडिया में भी, जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा होता है कि मौलाना फजल रहमान साहब को असम्बली से बाहर किया गया है और उनको हराया गया है, तो अब जमीयत उलमा इस्लाम की पार्लिमानी कुव्वत तो ख़त्म हो गई है। अब इनके पास क्या है? इनके पास कुछ बाकी नहीं है, इसलिए जगह जगह जा रहे हैं। तो मैं हजरत से ये सवाल करूँगा कि आप बताएं, जैसा कि मीडिया में कोई एंकर ये कहता है कि जमीयत के पास 1 सीट है, कोई कहता 3 है, कोई कहता 5 है, तो इसकी पोजीशन वाज़े हो ताकि लोगों को जो शुबहात हैं वो वाज़े हो जाए कि जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त पार्लिमानी तौर पे क्या ताकत रखती है। जी हज़रत। माशाल्लाह मौलाना ज़हीर साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और ये सवाल ज़रूरी भी था, इसलिए कि मुख्तलिफ तजिया नगार और एंकर हजरात वो जमीयत की पार्लिमानी कुव्वत को छुपाते हैं और कौम को धोखा देते हैं ताकि लोग जमीयत से मुतासर न हों या जमीयत की जो हैसियत है वो उनके सामने हकीकी तौर पर सामने ना आए। तो बेहमदी ताला इस वक्त भी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की चौथी बड़ी पार्लिमानी कुव्वत है और बेहमदी ताला इस वक्त भी चौथी बड़ी पार्लिमानी कुव्वत वो जमीयत उलमा इस्लाम है। और ये जो 2008 के 18 के इलेक्शन हुए, इस इलेक्शन में जमीयत उलमा इस्लाम ने मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से 15 सीटें जीती हैं। 16 सीटें कुल थी, एक जमात इस्लामी के मेंबर जीते उम्मीदवार, और 15 जो मेंबर हैं वो सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम के हैं। और उन 15 में से एक रुकने असम्बली कोरोना के वबा में दुनिया से रुखसत हो गए, वहाँ इलेक्शन भी होगा। तो गोया आप समझें कि 2018 की पार्लिमानी कुव्वत कौमी असम्बली के हवाले से वो 15 की है जमीयत उलमा इस्लाम की। तो ये कहना कि मौलाना हार गए तो पूरी जमात हार गई, ये धोखा है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह समझें कि सूबाई जो असम्बलियाँ हैं उनमें भी जमीयत उलमा इस्लाम की पार्लिमानी कुव्वत बड़ी मुअस्सिर है और 2 सूबों में जमीयत उलमा इस्लाम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के मनसब पर फायज है। आपको एंकर नहीं बताते कि जमीयत उलमा इस्लाम की पार्लिमानी कुव्वत क्या है। उनके अपने गलत मकासद हैं, वो झूठ और फरेब देना चाहते हैं ताकि कौम जमीयत उलमा इस्लाम की हकीकी हैसियत और वक़्त से आगाह ना हो, उनका मकसद है। तो बहरहाल मैं आपसे अर्ज करूं कि इस वक्त भी KPK की असम्बली में जमीयत उलमा इस्लाम के 17 मेंबरान हैं और अकरम दुरानी साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं असम्बली के। बहुत बड़ी पार्लिमानी कुव्वत है, दूसरे नंबर पर वो पार्लिमानी पार्टी हुकूमती पार्टी के बाद। इसी तरह ये समझें कि बलूचिस्तान में भी जमीयत उलमा इस्लाम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के मनसब पर फायज है। 11 मेंबरान असम्बली हैं बलूचिस्तान के इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम के। किसी और पार्टी के हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों में इतने मेंबरान नहीं हैं। तो जो एंकर और जो तजियाकार वो धोखा देने की कोशिश करते हैं, उस धोखे से कौम को आगाह करना चाहिए, अपने जो कारकुनान हैं उनको आगाह करना चाहिए और अवाम को आगाह करना चाहिए कि ये मौलाना फजल रहमान आज नहीं हारे या हरवाए गए, पहले भी हरवाए जाते रहे। मौलाना फजल रहमान साहब 88 में जीते, फिर 90 में उन्हें हरा दिया गया, फिर 93 में जीते, फिर 97 में हार गए। तो हार तो पहले भी रही है, ये कोई पहला मौका नहीं आया कि मौलाना को असम्बली से निकाला गया है तो उन्होंने तहरीक शुरू कर दी। ऐसी बात नहीं है, तहरीकें पहले भी चलती रही, लेकिन इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम की बेहमदी ताला पार्लिमानी कुव्वत भी है और स्टेट पावर भी है। पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया मान गई है जिस कदर स्टेट पावर जमीयत उलमा इस्लाम के पास है, पाकिस्तान की किसी सियासी पार्टी के पास मौजूद नहीं। इस एतबार से
जमीयतुल इस्लाम पार्लिमानी कुव्वत भी है और जमीयतुल इस्लाम स्टेट पावर भी रखती है, इसलिए तहरीक चलाने की अहलियत सिर्फ जमीयतुल इस्लाम के पास है। पार्लिमानी ताकत भी उसके पास और स्टेट पावर भी। तो इस वजह से दुनिया को तकलीफ हो रही है कि मौलाना फजल रहमान इतने बड़े बड़े फैसले क्यों कर रहे हैं। उसकी वजह पीछे ये है कि बेहम्दिल ताला पूरी कौम मौलाना फजल रहमान के पीछे खड़ी है और हर एतबार से मौलाना का फैसला मजबूत और उनके असाब भी मजबूत हैं और ये एतमाद दिन ब दिन बढ़ रहा है। इसलिए उनका प्रोपोगंडा जो भी लोग कर रहे हैं उससे आप भी आगाह हों और अपने कारकुनों और अवाम को भी आगाह करें कि जमीयत की हकीकी पार्लिमानी कुव्वत क्या है।